उन लोगों को कभी लाइफ में पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं होती जो समय समय पर खुद को परखते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, मैं हूं आपकी दोस्त दीपिका और आज फिर आई हूं एक छोटी सी कहानी लेकर। ये कहानी है एक सिंपल साधारण लड़के हार्दिक की, जो एक बार शहर में जाता है और करियाने की दुकान के बाहर एक फ़ोन रखा होता है जिसमें आप 1 रुपये का सिक्का डालकर किसी से भी बात कर सकते हैं। तो इस लड़के ने वहाँ पर फ़ोन में 1 रुपये का सिक्का डाला और किसी के यहाँ नंबर लगाया और वहाँ से आवाज़ आई कि तुम्हें किससे बात करनी है। तो हार्दिक ने कहा कि साहब, मैंने आप ही का नंबर मिलाया है। मुझे पता लगा है कि आपको एक ड्राइवर की ज़रूरत है। मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, तो आप मुझे ड्राइवर रख लीजिए। तो उधर से दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मुझे किसी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास पहले से ही ड्राइवर है, इसलिए तुम यह काम कहीं और देखो। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। लेकिन हार्दिक ने हार नहीं मानी। हार्दिक ने फिर से 1 रुपये का सिक्का डाला और फिर से फ़ोन लगाकर कहा कि साहब, मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप प्लीज़ मुझे काम दे दीजिए। मैं सैलरी आपके ड्राइवर से भी कम ले लूँगा। जितना टाइम वो आपको देता है, मैं उससे ज़्यादा टाइम आपको दूंगा। ड्राइवर का काम करने के साथ साथ मैं आपके बच्चों को स्कूल छोड़कर लेकर आऊँगा, आपके घर के छोटे मोटे काम करूँगा, सब्जी भाजी ले आऊँगा। लेकिन फिर भी उन साहब ने कहा, अरे नहीं भाई, मेरे पास ड्राइवर पहले से है और वो बहुत अच्छा ड्राइवर है, मैं उससे सेटिस्फाई हूँ। और उन्होंने फिर से फ़ोन काट दिया। लेकिन क्योंकि हार्दिक को काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, हार्दिक ने फिर से तीसरी बार फ़ोन किया और कहा कि साहब, आप मुझे थोड़ा-सा टाइम दीजिए। अगर आपको मेरे काम पर शक है, तो आप 2-3 महीने मुझसे फ्री में काम करवा कर देख लीजिए। उसके बाद अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे और मुझ पर विश्वास बनने लगे, तो आप मुझे सैलरी दे देना और आपके मन में मेरे लिए जितनी सैलरी का हिसाब आएगा, आप उतनी दे देना। मैं उसके लिए भी आपसे कुछ नहीं कहूँगा। इस बार उस साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में फ़ोन पटकते हुए कहा कि मुझे किसी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें बहुत बार कह दिया और अब की बार तुम मेरे यहाँ पर फ़ोन मत करना। इतना कहकर उस जनाब ने फ़ोन काट दिया। तो अब इस लड़के ने फ़ोन रखा और ये चुपचाप अपने घर की ओर चलने लगा। लेकिन वो करियाने वाला जिसके यहाँ पर ये फ़ोन रखा हुआ था, वो ये सब बातें देख और सुन रहा था। तो उसने उस लड़के को रोकते हुए कहा कि लगता है तुम्हें काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरा बेटा शहर में रहता है और उसके वहाँ एक ड्राइवर की ज़रूरत है। तुम वहाँ जाकर ड्राइवर की नौकरी पा सकते हो। तो इस लड़के ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि नहीं, मुझे काम की ज़रूरत नहीं है। इस पर करियाने वाला बड़ा ही हैरान हुआ कि अभी तो ये बार बार फ़ोन करके जो पाने के लिए कह रहा था और अब ये मुझे कह रहा है कि मुझे काम की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने हार्दिक से कहा कि मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं अचंभित सा हो रहा हूँ। तब हार्दिक ने बताया और विनम्रता से जवाब दिया कि मैं जिस साहब के यहाँ बार बार फ़ोन मिला रहा था, दरअसल उनके घर का ड्राइवर मैं ही हूँ। क्योंकि मैं काफ़ी दिन से छुट्टी पर गया हुआ हूँ, इसलिए मैं ये जानना चाहता था कि मैं काम ठीक से भी करता हूँ, क्या वो मुझसे सेटिस्फाई हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरी छुट्टी पर जाने के बाद किसी और अच्छे ड्राइवर की तलाश में हैं? क्योंकि उन्हें किसी न किसी तरह मेरे काम में कोई कमी लगती है और जिसके कारण वो किसी नए ड्राइवर को पाकर खुश होंगे। बस इतनी सी बात को जानने के लिए मैं बार बार उनसे फ़ोन कर रहा था। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, लेकिन ये बात हम सब पर भी लागू होती है। हम अक्सर अपने काम में मसरूफ़ हुआ करते हैं और हमारे अच्छे और बुरे कामों के लिए लोग हमें अच्छे बुरे कमेंट भी करते हैं। लेकिन सबसे पहले इस बात की ज़रूरत है कि कभी ना कभी थोड़े दिन बाद ये काम हम खुद अपने लिए करें। हम अपने आप का आत्म अवलोकन करें, सेल्फ एनालिसिस करें, जिससे हमें पता लगे कि हमारी कमियां क्या हैं और बेहतरियां क्या हैं। इसलिए जब भी टाइम मिले, अपने आप के बारे में सोचें, खुद की कमियों को खुद से जानें और उसे सुधारने के लिए ज़रूर प्रयास करें। क्योंकि जब हम अपनी कमियों को खुद जानेंगे, तो हम बाहर किसी को मौका ही नहीं देंगे कि वो हमारी कमियों पर कटाक्ष करे। इसलिए समय समय पर अपना एनालिसिस खुद करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलूंगी आपसे फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी नमस्कार।